थे ऑफ सीजन नीला वैली जाने का अपनी गाड़ी पे, लेकिन आजकल इसकी रोड कंडीशन का नहीं पता और ये नहीं पता कि नीला वैली में जाके कौन कौन से पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी गाड़ी पे। इस्लामाबाद से नीला वैली का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर है और जो रूट बनता है वो होता है इस्लामाबाद से बालाकोट बाईपास, वहां से मरी एक्सप्रेसवे को हालत से होते हुए आप मुजफ्फराबाद में एंटर हो जाते हैं। यहाँ से बालाकोट BCN चौक से आगे अब ये सीधा रास्ता जो है मानसरा हजारा एक्सप्रेसवे चला जाता है, लेकिन हम यहाँ से लेफ्ट हैंड मोड़ रहे हैं गड़ी हबीबुल्ला की तरफ। गड़ी हबीबुल्ला जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो वहाँ से आगे बॉर्डर आता है, यहाँ से फिर आप लोहार गली से होते हुए मुजफ्फराबाद में एंटर हो जाते हैं। लोहार गली वाला भी ठीक है, सिर्फ ये लोहार गली के पास आके ये 500 मीटर का पैच आता है जो थोड़ा सा खराब है। बाकी फिर आप लोहार गली क्रॉस करती मुजफ्फराबाद में एंटर हो जाते हैं। अपने यहाँ के सिंपली किसी से पूछ लेना नीलम वैली रोड का, या सिंपली गूगल पे लिख लेगा नीलम वैली रोड, तो ये आपको उस रूट पे डाल देगी। रास्ता सीधा सीधा है, अच्छी रोड बनी हुई है और खूबसूरत रास्ता है। बाकी एक टूरिस्ट पॉइंट आता है जिसको धानी वाटरफॉल कहते हैं और मोस्टली लोग जो ना वो यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे ना रिफ्रेशमेंट वगैरह भी मिल जाती है और बाथरूम भी बना हुआ है। बाकी धानी वाटरफॉल से 5-10 मिनट की ड्राइव के बाद इस तरह फिर ये नीलम झेलम डैम आ जाता है। ओ सही कोई अस्सलामुअलैकुम। इस पे एसकॉम का पैकेज करना था, ये NIC होना चाहिए। आप ऐसे अंगूठा लगाते तो आपको सिम मिल जाती है। उसके पैकेजेस भी झेलम डैम से भी नीलम वैली में एंटर होते हैं तो ये शुरू का 1 किलोमीटर जो है ये खराब है, उसके बाद फिर ये बड़ा अच्छा रोड बना हुआ है, लेकिन ये रोड नैरो तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी जब नीलम वैली एंटर होते हैं तो फिर एक चेक पोस्ट आती है, यहाँ पे आपकी गाड़ी में जितने भी एडल्ट हैं सबकी ओरिजिनल CNIC की एंट्री होती है, तो ये बात भी अपने माइंड में रखेगा। बाकी नीलम वैली एंटर होते ही एक बहुत फेमस पॉइंट आ जाता है, ये LOC पॉइंट है और बीच में सिर्फ ये एक दरिया है। उस तरफ जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर साइड की है। यहाँ पे इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है, उस पे एक व्हाइट लाइन भी लगी हुई है जिसका मतलब है कि उस तरफ उनका एरिया, इस तरफ हमारा एरिया। ये जो दरिया है हमारी साइड पे हम लोग इसे नीलम रिवर की बिल्डिंग्स वगैरह या जो तो वो यहाँ जैसे हमारे इस साइड के वैसी वो सारी वहाँ पे। टिकट ड्राइव के बाद आता है कुंडल शाही मेन बाजार। मोस्टली लोग कुंडल शाही आते हैं कुंडल शाही वाटरफॉल देखने, लेकिन मेरा वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जाता हूँ हमेशा कुंडल शाही वाटरफॉल से आगे अपनी मोस्ट फेवरेट जगह और कश्मीर में सबसे पीसफुल जगह। ये कुट्टन का सिर्फ रास्ता खराब है, लेकिन आप हर किस्म की गाड़ी पे कुट्टन विलेज तक जा सकते हैं, बस थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। मेरा इसलिए देखने में पुलाव जैसा होता है, लेकिन इसका जो जायका होता है वो बिरयानी जैसा होता है। जो मेन पॉइंट आता है ना वो अठमुकाम का है। अठमुकाम में होटल वगैरह इतने ज्यादा नहीं बने हुए, लेकिन अठमुकाम की खास बात है कि आपको यहाँ पे हर जरूरत की चीज मिल जाएगी। इवन एसकॉम का अच्छा एसफाल्ट रोड बना हुआ है, बीच में एक आधा छोटा मोटा पैच आ जाए टूटे रोड का तो आ जाए, वरना ये बड़ी बेहतरीन रोड है। और विंटर्स में मोस्टली जो गाड़ियां है ना वो केरन तक आ जाती है। इवन स्नो भी पड़ी हो ना तो गाड़ी आप केरन तक ला सकते हैं। केरन शुरू होते हैं एक बड़ा, आपको ये सामने बिल्डिंग नजर आ रही होंगी, जो सामने सारा एरिया ये इंडियन ऑक्यूपाइड केरन है, बीच में सिर्फ ये दरिया है। बात ये कि यहाँ पे कोई भी फेंस वगैरह नहीं लगी, ये जो दरिया है यही LOC पॉइंट है। जब पहले यहाँ पे आते थे ना तो यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बना था कि जहाँ पे हम खड़े हो सकते, लेकिन उन्होंने एक बहुत ना बड़ा सा पॉइंट बनाया हुआ था, वहाँ पे इंडियन फ्लैग भी लगाया हुआ था और काफी कुछ लिख के लगाया हुआ था। और ये पॉइंट जो है ना केरन आके ये हाईली होते के साथ ये आपको ये पॉइंट नजर आ जाता है। अगर नहीं भी नजर आ जाता तो किसी से पूछ लेगा कि वो जगह कहाँ पे जहाँ पे अभी पाकिस्तानी फ्लैग लगा और जहाँ से दरिया की सिर्फ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नजर आता है, वो कौन सी जगह है, किसी से भी पूछेंगे तो वो आपको इस जगह का बता देगा। ऐसा पॉइंट बना हुआ था, हम लोग यहाँ पे खड़े होकर देखते थे। ये सारा यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ है और ये सारा नजर आता था। यहाँ सामने नजर आ रहा होगा, ये सामने से कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ऐसे यहाँ ये अपनी साइड पे ऐसे कूड़ा पड़ा हुआ है। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये हम लोग पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे। रोड पे सब बड़े फ्लैग लगे नजर आ जाएंगे। जब ये सिर्फ फ्लैग नजर आए केरन यहाँ पे काफी सारे हो ना होटल अब बन चुके हैं, और मोस्टली यहाँ पे जो होटल्स है ना उनमें आप केरन मेन से आगे निकलते तो फिर ये 2 रास्ते, अब एक रास्ता ऐसे ऊपर जा रहा है, ये रास्ता जो ये आगे केरन साइड पे चला जाता है, ये जाता है अपर नीलम की तरफ। ये अपर नीलम विलेज बेसिकली केरन में सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और अच्छा एसफाल्ट रोड बना हुआ है, लेकिन सर्दियों में यहाँ पे बर्फ पड़ जाती है। तो अगर आप विंटर्स में आते हो यहाँ बर्फ पड़ी होती तो फिर ये जो अपर नीलम वाला रास्ता है ना ये बंद होता है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेगा। गाड़ियां वगैरह आप ऊपर हर किस्म की लेके जा सकते हैं, सिर्फ चढ़ाई बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना इशू नहीं है। कैरी डब्बे वगैरह भी लोग लेके जा रहे होते हैं। और जब आप इसी रास्ते पे तकरीबन 1.5 किलोमीटर सफर कर लेते हो तो उसके बाद फिर ये रास्ता एंड हो जाता है और पार्किंग बनी हुई होती है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। अगर आजकल यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है, होटल अभी यहाँ पे काफी सारे खुले में है, अगर आप यहाँ नाइट स्टे करना चाहे तो कर सकते। जब स्नो पड़ जाए ना फिर थोड़ा सा ऊपर आना ना मसला बन जाता है, क्योंकि सड़क पे कोहरा जम जाता है तो फिर गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप होती है। तो ये 2 चीजें अपने माइंड में रखेगा। बाकी अगर आपके साथ छोटे बच्चे है ना तो उनको जगह बहुत पसंद है, क्योंकि जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे ये पार्क बना हुआ है, यहाँ पे झूले भी लगे हुए और यहाँ पे इतना सुकून है ना कि यहाँ पे आसपास हवा चल रही है और ये जानवरों की आवाज, ये सारा माहौल है। यहाँ पे सामने नजर आ रहा होगा ये जो दरिया की सिर्फ सारा एरिया है, ये हमारा है। जो जितना भी डेवलप आपको एरिया नजर आ रहा है ये हमारी साइड का केरन है, और ये जो दरिया के सिर्फ सारा आपको नजर आ रहा है सारा एरिया, ये जो है ये उस साइड का केरन है। अभी पहले मैं वो सामने खड़ा हुआ था, वो जो 2 फ्लैग्स आपको दिखाए थे वो सामने आपको सारा दिखा रहा था ना, वो ये एरिया था। केरन के बाद दवारिया आता है। केरन से दवारिया तक रोड जो है ना वो सारी एसफॉल्ट है, लेकिन ये एक पैच आता है तकरीबन आधे किलोमीटर का पैच है, और यहाँ पे थोड़ा सा ना ट्रैफिक कई दफा जाम होता है अगर ना रश हो तो। बाकी जो दवारियां हैं वो मशहूर है रत्ती गली की वजह से। अस्सलाम वालेकुम।
ट्रैक खुला रहती गली का? सर बेस कैंप से 2 किलोमीटर पीछे मतलब कि पहले 2 किलोमीटर चल के जाए, फिर आगे लेक पे भी चल के जाए। लेके भी चल। कितने पैसे कितने आजकल ले रहे हैं? पैसे उधर के सर ले रहे हैं 9,000। ठीक हो गया। और घोड़े वगैरह हैं या पैदल घोड़े नहीं है। पैदल जाना पैदल है? ही। मैं 2 किलोमीटर वो 1.5 किलोमीटर वो 3.5 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर बनता है वो, तो दो के चले। शुक्रिया। जी। 9,000 ले रहे हैं? जी जी चले, बहुत शुक्रिया। होटल्स यहाँ दवारी में भी बने हुए हैं, आप यहाँ पे अगर स्टे करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 1 साल पहले जब हम दवारिया से शारदा की तरफ जाते थे तो रोड का कोई हाल नहीं होता था और यहाँ से टॉर्चर शुरू हो जाता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज्यादा बेहतरीन रोड बन गया और तकरीबन शारदा तक की ना अच्छी स्पीड मेंटेन करते और एसफाल्ट रोड बना हुआ है शारदा तक। शारदा से केल तकरीबन 19 किलोमीटर है, पहले शारदा की वजह से, और अब आगे देखते हैं कि केल तक कैसे। सबसे ज्यादा जो नाइट स्टे के ऑप्शन है ना वो आपके पास शारदा में होते हैं। तो अगर आपने केल ना जाना और आपको यहाँ शारदा आते तक शाम हो जाए तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मेन शारदा क्रॉस करते ना ये रोड थोड़ा सा खराब हुआ था, लेकिन अभी भी यहाँ पे अच्छी स्पीड मेंटेन हो जाती है। पहले की तरह नहीं है कि पहले तो इस पे पोर्टल्स वगैरह बहुत है, लेकिन अब ये इस तरह के इस पे भी उम्मीद है कि अगले साल तक जब आप आएंगे तो यहाँ भी जो रोड है ना वो डल गई होगी। बाकी ये केल से एग्जैक्ट 10 किलोमीटर पहले ये केलसरी नाम का नाला आता है और सबसे ज्यादा जो गाड़ियां थी ना उसको यहाँ पे तंगी होती थी। लेकिन अभी ये के पीछे बर्फ पिघल चुकी है तो यहाँ से जो वाटर क्रॉसिंग थी ना वो बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ भी आपको इतना मसला नहीं बनेगा। यहाँ से मजीद 5 किलोमीटर रोड जो है ना वो बेहतर है। जो केल से लास्ट के 5 किलोमीटर है ना केल से पहले वो बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा तंगी होगी क्योंकि रास्ता भी नैरो है और स्पेशली जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पे कीचड़ होते हैं। उसके अलावा ये रास्ता टूटा भी हुआ है। ये 5 किलोमीटर में आपने सबसे ज्यादा एहतियात करनी है। उसके अलावा जैसे फिर केल शुरू हो जाए तो फिर ये बहुत अच्छी रोड जो है ना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, रंगकेल भी ऊपर पहाड़ों पे बर्फ पड़ी है, नीचे वो भी ना बिल्कुल खुश्क है और बर्फ वगैरह नहीं पड़ी।